ओम आदि शक्ति माताएं नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इसके आगे वाला वीडियो में चर्चा किए थे कि भारतवर्ष जो एक देवभूमि है, ऋषि भूमि है, जहाँ परमेश्वर परमपिता गॉड अल्लाह ईश्वर बार बार इस धरा पर आए हैं और अपना श्री चरण इस धरा के भूमि में अपना पैर रखकर जीवों को कल्याणार्थ, जीवों को प्रत्येक कष्ट दुख दर्द रोग शोक व्याधि जराएं से मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं ऋषियों ने, महात्माओं ने। लेकिन तो प्रत्येक ऋषि महात्मा साधना किए थे। साधना का अर्थ भी इसके आगे वाला वीडियो में बताएं कि साधना का अर्थ ही होता है कि जो हम साधना करना चाहते हैं, जो साध्य है, यानी साधक और ईश्वर दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करे वही साधना है। अर्थात मनुष्य शरीर साधना रूपी यंत्र से साध्य करता है और यही साधना की सबसे अनूठी कड़ी मानी जाती है कि धर्म ग्रंथों तथा वेदों पुराणों से भी यह ज्ञात हुआ है कि यदि किसी वस्तु का वो तपाया जाए तो उसका संशोधित होता है। जैसे मान लीजिए कि सोने का कोई हम जेवर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सोने को तपाते हैं, तभी वो शुद्ध होता है। तो मानव शरीर में भी हम लोग किसी कर्म को साधना करना चाहते हैं तो हमें उस कर्म पर लगना होगा, उस कर्म पर ध्यान देना होगा, उस कर्म को लक्ष्य में रख कर चलना होगा। दृढ़ता, उसमें दृढ़ता लानी होगी। उसका स्तर जैसे जैसे हम उस कर्म में दृढ़ता बनाते रहेंगे तो उसका स्तर भी बढ़ते रहेगा। व्यक्ति भी तब साधना से परिष्कृत और सुदृढ़ होता है। साधना से योग तप पवित्रताएं प्रखरता क्रिया ब्रह्म विद्या तथा महातेज का उदय होता है और इसे ही साधना कहा गया है। इसलिए ब्रह्म वर्चस्व की साधना में कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग इन तीनों का समन्वय रखता है। अतः विद्वानों ने इसे ही साधना कहा गया है। इंग्लैंड के एक भौतिक शास्त्री साधना पर अपने विचार रखते हुए लिखते हैं कि साधना करने वाले को आज के समय में मंदबुद्धि समझते हैं, पर यह सत्य नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि हम एक वीरान बंजर भूमि को सींचकर उसमें फल फूल के पेड़ पौधे लगाते हैं। अर्थात जो सोचते हैं कि साधना करना, किसी कर्म पर लक्ष्य लगाकर उस कर्म को करना गलत है, तो वो किसी मरुभूमि पर जाकर फल फूल ढूंढ रहे हैं। तो साधना सबसे मूल है। जैसे किसी विद्यार्थियों को अब बताएं कि किसी विद्यार्थी को मान लीजिए अच्छा फल प्राप्ति करना होगा तो उनको पढ़ाई लिखाई पर अच्छा मन लगाना होगा, वही उसका साधना है। किसी किसान अगर अपना खेत कर्म जो यदि ध्यान लगाकर, मन लगाकर और उस पर लीन होकर करे तो वो सफल खेती होगी। हमारे जितने भी ऋषि महर्षि लोग हैं वो ये साबित कर दिए हैं कि साधना के बल पर असाध्य से असाध्य चीज़ों को साध्य किया जाता है, यानी प्राप्त किया जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य जो एक सर्वोत्तम जीव है, जितने भी जीव धराधाम में हैं सबसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जीवों के रूप में मनुष्य है। देवता भी मनुष्य तन पाने के लिए, मनुष्य शरीर पाने के लिए लालायित रहते हैं। तो साधना में मन को किसी विषय पर एकनिष्ठ भाव से संयुक्त करना वो साधना करते हैं। साधना के लिए मन का ध्यानावस्था होना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही साधना का मुख्य अंग है। ध्यान से अगर कोई कर्म करे, ध्यान यदि हम लगावें तो वह कर्म सफल सुनिश्चित है। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह करते हैं कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साधना का विशेष चर्चा आगे का वीडियो में करेंगे। ओम आदि शक्ति माताएं।